ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 12 जुलाई 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर से बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, किसी देहधारी से दैविक लव न रख, एक बाप से लव रखो। अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करो। देखिए, जब दैहिक किसी से हमारा लगाव होता है, अटैचमेंट होता है, तो विकार आते हैं। क्योंकि देह का जहां संबंध हुआ, क्योंकि देह का स्वधर्म क्या है? विकार। और आत्मा का स्वधर्म शांति है, पवित्रता है। तो ये फर्क है। इसलिए बाबा ने कहा, दैहिक लव नहीं रखना, शरीरी बनने का अभ्यास करना है। और एक परमात्मा से, परमात्मा तो निराकार है, तो निराकार होंगे तो निराकार से प्यार हमारा बढ़ेगा। आज का प्रश्न है पहला, रहम दिल बच्चों का कर्तव्य क्या है? बाबा कहता है, जब कोई फालतू बात करे ना, तो उसकी बात ना सुनो, फालतू बातें सुनो नहीं। और क्या करो? उनके कल्याण अर्थ ये बातें बड़ों को सुनाओ, उनको भी समझाओ। आपसे नहीं समझते हैं तो बड़ों को समझाओ। ये रहम दिल बच्चों का कर्तव्य है। बाबा कहता है, जिनमें कोई पुरानी आदत है ना, उन्हें मिटाने में उनका सहयोगी बनो, रहम दिल बनो, उनको भी समझाओ। अगर वो किसी की बुराई करते हैं, झरमुई की बातें करते हैं, तो उनको समझाना है, देखिए इन बातों से आपका भी भला नहीं होने वाला है और दूसरे का भी भला नहीं होने वाला है और आपके विकर्म बनते हैं। तो जब बार बार ये बातें समझाओगे तो सामने वाली आत्मा भी समझेगी। दूसरा प्रश्न है, कौन सा टाइटल किसी देहधारी को नहीं दे सकते, लेकिन ब्रह्मा बाप को दे सकते हैं। बाबा कहते हैं, श्री का टाइटल अर्थात श्रेष्ठ का टाइटल दुनिया में किसी को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ माना पवित्र। देखो, दो श्री लगते हैं बाबा के आगे, श्री श्री, श्रेष्ठ श्रेष्ठ है ही वो सदा और बनाने वाला है। और एक श्री लगता है श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता, श्री राम, क्योंकि वो श्रेष्ठ थे। तन भी पावन और मन भी पावन था। इसलिए बाबा ने कहा कि श्री का टाइटल किसी देहधारी को नहीं दे सकते, क्योंकि तन तो भ्रष्टाचार से ही हुआ है। बाबा कहते, ब्रह्मा बाप को श्री कह सकते हैं, क्योंकि इनका अलौकिक जन्म है। ये सब समझने की बातें हैं। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, कहां जहां सुख चैन मिले आत्मा को। अब देखो, शांति तो मिलेगी परम धाम में, और सुख शांति दोनों कहाँ मिलेगा? सत्युग में मिलेगा, स्वर्ग में मिलेगा। तो भगवान आए ही है, हमें पहले शांति धाम में ले जाएगा, फिर सत्युग की दुनिया में भेज देगा। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चे अब समझदार बन गए हो। इसका मतलब पहले क्या थे? हम बेसमझ थे, ये भी नहीं समझते थे कि पतित दुनिया है, ये भी नहीं समझते थे कि भारत में देवी देवताओं का राज्य था, हम पावन थे, सुखी थे, दुख की कोई बात नहीं थी। ये बातों की समझ कहाँ थी? क्यों नहीं समझती? क्योंकि शास्त्रों में क्या लिख दिया? सुख की दुनिया जब थी तो भी दुख था। उनको नहीं पता कि स्वर्ग में केवल सुख होता है, नहीं। क्योंकि आप देखो, श्री कृष्ण को दिखाया तो कंस को दिखा दिया, राम को दिखाया तो रावण को दिखा दिया।
इस बाबा कहते ये है बेसमझी की बात, ईश्वर को किसी को पता ही नहीं है। बाबा ने हमें समझदार बनाया है कि ये पतित दुनिया है, स्वर्ग पावन दुनिया थी, और पावन दुनिया में दुख कभी हो नहीं सकता है। अगर पावन दुनिया में भी दुख हो तो सुख की दुनिया भी नहीं कह सकते। और जो गीत सुना ना, मुझे इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, तो फिर वहां भी तो दुख है, तो फिर फायदा क्या हुआ? सुख चैन फिर कहां रहा अगर वहां रावण का राज्य हो गया, कंस का राज्य हो गया। बाबा कहते तुम बच्चे तो जानते हो, वैसे दुनिया वाले भी कहते हैं भारत सोने की चिड़िया थी, कभी देवी देवताओं का राज्य था, सबको मालूम है। श्री कृष्ण का था राज, श्री राम का था, वो कभी किसी को दुख नहीं देते थे। फिर शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी, कृष्ण पर भी कलंक लगाए, तो उनकी किसी की गलती नहीं है। बाबा कहते जैसी दृष्टि होती वैसी सृष्टि बन जाती है। विकार आते आते माया रावण का राज्य होते होते सबकी दृष्टि वैसी हो गई, वैसे लिखने लगे, वैसे वेद शास्त्र बन गए। सोचते हैं 5 विकार परंपरा से थे, बाबा कहते नहीं, ये तो द्वापर युग से आए हैं। तो ये सारी बातें बाबा बैठ करके हम आत्माओं को समझा रहे हैं। हम ही हाँ उस अविनाशी पिता के बच्चे हैं, जिस है ना। फिर जब वो साकार में आते हैं तो मम्मा बाबा कहते हैं उनको। एक परमात्मा के सिवाय किसी की महिमा नहीं हो सकती है। अब हम बच्चे जानते हैं कि उनकी श्रेष्ठ मत द्वारा अब हम फरिश्ते बनने वाले हैं। चेक करें कि मैं फरिश्ता बनने वाला हूं, मेरे अंदर सद्गुण धारण हो रहे हैं। चेकिंग करनी है सूक्ष्म। श्री लक्ष्मी, श्री नाधे, श्री नारायण, श्री कृष्ण, ऐसी दुनिया में जाना है तो हमें श्रेष्ठ तो बनना पड़ेगा। भारत में श्रेष्ठ सृष्टि थी, अभी नहीं है। अभी तो पूरी दुनिया भ्रष्टाचारी हो गई। अब भ्रष्टाचारी को तो श्रेष्ठ कह नहीं सकते, उस भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने बाबा आया हुआ है। इसका मतलब भी क्या है? रावण का राज्य है। दुनिया में किसी को नहीं मालूम भी रावण का राज्य। जलाते हर वर्ष हैं, जलता ही नहीं, मरता ही नहीं, फिर से खड़ा हो जाता है। अब ये सोचना चाहिए व्यक्तियों को कि हमने उसको जला दिया, फिर अगले साल हम नया रावण क्यों बनाते? अपने आप ही क्रिएट करते ना, उसका पुतला बनाते ना, क्यों बनाना जब जला दिया? इसका मतलब जलता नहीं है, हमारे अंदर से जाता नहीं है। खाली एक लंका की बात नहीं है, लंका तो एक टापू था। पूरे बाबा कहते विश्व में ही रावण का राज्य है। ये समझने की बात। वैसे भारत में नीचे की ओर दिखाते ना लंका, तो बाबा कहते ये सब समझने की बात है। कॉलेज में जैसे कोई बेसमझ आकर बैठे तो क्या समझेगा? बाबा कहते वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसे भी ये ईश्वरीय कॉलेज, यहाँ भी कोई नया आके बैठेगा तो क्या समझेगा? इसलिए बाबा ने कहा सबसे पहले उसको 7 दिन क्वारंटाइन में बिठाना पड़ेगा। क्यों बाबा ने कहा क्वारंटाइन में? अभी ये क्वारंटाइन शब्द तो हम सब ने सुना ना, कोविड के दौरान खूब किया तो क्वारंटाइन हो गए। जब शुरू में ये कोर्स किसी को करना होता था तो उसे सेंटर पे या मधुबन में ही जाना होता था। 7 दिन तक कोई दुनिया से लेना देना नहीं। वैसे भी उस टाइम में इतने मोबाइल नहीं थे तो कहाँ कनेक्ट रहते थे। तब उसको समझ में आए। बाबा कहते कोई रिलीजियस माइंड हो तो उससे पूछो, बात करो, तुम्हारा परमात्मा से क्या संबंध, तो उसकी बुद्धि का ताला खुले। प्रश्न पूछेंगे, अगर वो कहेंगे वो मेरा परम पिता परमात्मा है तो सर्वव्यापी का ज्ञान खत्म हो जाएगा, है ना। तो सबको समझाना है कि वो निराकार परम पिता परमात्मा है, ब्रह्मा बाबा दादा है, और दादे के बाबा के द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा दादे का वर्षा मिलता है। बाप दादा बोलते हैं, लेकिन
अगर ब्रह्मा के नाते हम देखें तो उसके पुत्र हो गए तो शिव बाबा दादा हो गया। ये सब समझने की बातें हैं। बाबा कहता है कि तुम अशरीरी आत्माएं थे, 84 जन्म लेते लेते तुम देह अभिमानी बन गए। अब तुमको वापस घर जाना है, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। इस पुरानी दुनिया में अब तुमको नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ कुछ सुख चैन तो है ही नहीं, इसलिए तुम गाते हो वहां ले चलो। तो अब बाबा आया है लेने के लिए। हम आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना दिया। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा भी धंधा है इस ज्ञान को पढ़ना और पढ़ाना और शरीर निर्वाह कर्म करना, और क्या करना, और तो कुछ करना नहीं है। तो बाबा कहता है तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि अब हमें अपने घर जाना है और इस पुरानी पतित दुनिया को बुद्धि से छोड़ देना है। जैसे हाथ का नाटक बाबा कहते पूरा होता है तो कपड़े बदली करके घर चले जाते हैं, हमें भी ये नाटक पूरा हुआ कि शरीर रूपी कपड़ा छोड़ के अपने घर चले जाना है। दुनिया में दिखाते हैं कि पांडवों और कौरवों की लड़ाई हुई, यादवों के पेट से मूसल निकले। अभी इस समय की बात है, ये वही महाभारत की लड़ाई का समय चल रहा है। विनाश सामने खड़ा है, एक तरफ हीरोपासी यादव हैं, दूसरी तरफ कौरव हैं। कौरव पांडव भाई भाई दिखाए गए थे ना। परमात्मा से प्रीति बुद्धि वो पांडव, विपरीत बुद्धि कौरव हैं, हमारे ही खानदान के, कोई बाहर के नहीं है। लेकिन किसी को समझ है, किसी को समझ में नहीं है। वेद शास्त्र में भी ऐसा बैठ बैठ करके लिख दिया, व्यास ने देखो कैसा लिख दिया है ना। तो दुनिया में बाबा कहता मनुष्यों का धंधा है एक दो को लड़ाना, ऐसी बातें लिख देना, ऐसी बातें करना, और भगवान का काम है एक दो से को इन विकारों से छुड़ाना। तो रस्म रिवाज ही अलग है, परमात्मा का कर्तव्य ही अलग है। अभी तो देखो देवी देवताओं का कितना मान, और भगवान हमें वैसा बना रहा है, परिक्रमा करेंगे, रथ में बिठाएंगे, समुद्र में डाल देते हैं। तो भगवान का क्या प्लान है, इस सारी सृष्टि को बदल करके श्रेष्ठ सृष्टि की रचना करना। भगवान ब्रह्मा मुख तन से आकर के ज्ञान रतन सुना रहा है, तो हम बच्चों के मुख से भी ज्ञान रतन ही निकलना चाहिए और कुछ नहीं। बाकी फालतू बातों से हमें क्या ताल्लुक है, कोई लेना देना नहीं। अगर किसी के अंदर ऐसी फालतू बातें हैं तो उनको भी सावधानी देनी है और बाप समान मीठा बनने की शिक्षा देनी है, तब कहेंगे हम उनके सच्चे मित्र हैं। दुश्मन भी हो तो उसको भी यही समझाना है, तो सच्ची मित्रता कहेगी ना। बाबा कहते हैं हम निंदा करना बंद करो, केवल पंडित नहीं बनो। पंडित मतलब केवल खुद सुनाने वाला और आचरण में नहीं लाने वाला, वैसा नहीं बनना है। बाबा कहते हैं तुम पक्के राजीव की हो, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के अच्छे से समझाएंगे तो उनको तीर लगेगा, नहीं तो तीर नहीं लगेगा। खुद में कमी होगी तो अंदर पाप खाता रहेगा, हम समझा नहीं सकेंगे। इसलिए पहले अपनी कमियों को दूर करना बाबा की याद से, और कमी दूर करने के लिए सवेरे उठ करके बाबा को बड़े प्यार से याद करो, अपने आप दूर हो जाएगी कमी। तो आज का होमवर्क है कि एक तो निश्चय करने कि एक परमात्मा से ही हमें प्यार रखना है, किसी देहधारी से नहीं, और अशरीरी बनने का बार बार अभ्यास करना है। जो ज्ञान रतन बाबा सुनाता है वही ज्ञान रतन हमारे मुख से निकलने चाहिए। व्यर्थ बातें न सुननी है, न सुनानी है, न बोलनी है। ज्ञान का ही सुरमा पहन कर रखना है। बहुत सच्ची मित्रता सबसे रखनी, बड़े प्यार से हर्षित मुख होकर के बाबा का परिचय सबको देना। अपकारी भी है तो उस पर भी उपकार करना है। आज का बाबा का वरदान है, सुधि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी व निर्विघ्न भव। बाबा कहते हैं जैसे कोई भी कार्य शुरू करते हो तो शुद्धि की विधि अपनाते हो। देखो कोई भी हो तो कहेंगे हवन करो, यज्ञ करो, तो ये शुद्धि की विधि हो गई ना। तो बाबा कहते हैं जब किसी स्थान पर सेवा करते हो तो क्या करो, विघ्न भी आते हैं। पहले संगठित रूप से चारों ओर से विशेष टाइम पर योग एक साथ
योग का दान दो। सर्व आत्माओं का जब एक ही शुद्ध संकल्प होगा तो विजय मिलेगी। बाबा कहते ये है शुद्धि की विधि, इससे सभी विजयी व निर्विघ्न बन जाएंगे और किला क्या होगा, मजबूत हो जाएगा। तो इसको यूज करना है। स्लोगन है, यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, महसूस करते हैं मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। भगवान मुझे ज्ञान रत्नों से सजाकर श्री का टाइटल दे रहा है, श्रेष्ठ बना रहा है। अब मुझे श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना है और कहीं भी सेवा करने से पहले शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने की सेवा करनी है। बहुत मीठा बन करके, हर्षित मुख हो करके अनेक आत्माओं को बाबा का परिचय देना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।